अच्छा, सादिया साहिबा है हमारे साथ लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। सादिया साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? सलाम, मैं यजमान से बात कर रही हूँ। अच्छा जी जी, क्या कहना चाहेंगी? और मैं 1000 रुपया डोनेट करना चाहती हूँ थैंक यू सो मच। के लिए। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। आप लोग के डोनेशन, आप लोगों का हिस्सा छोटा हो या बड़ा, हमारे लिए बड़ी अहमियत रखता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राशिद साहब, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत टाइम लगेगा। आप समेत जितनी भी NGOs काम कर रही हैं, ज़ाहिर है ये काम ना सिर्फ अकेले NGOs कर सकती हैं, ना ये काम अकेले हुकूमत कर सकती है। आपने वो सारी तबाही देखी है। आपको क्या लगता है कि इसमें कितना चाहिए होगी इमदाद, मदद? और ना सिर्फ ये बल्कि उसके बाद की सूरत हाल, अभी तो फिलहाल उनको रिलीफ देना है, उनको सर छुपाने के लिए जगह देनी है, और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर है वो फिर बाद का मरहला है। देखिए, इसमें जैसे आपने कहा कि रिलीफ का मरहला है ना, मैंने भी कहा कि हम रिलीफ का काम कर रहे हैं। रिलीफ में जाहिर बात है कि कोशिश ये होती है कि आदमी को जान बच गई है उसकी, अब ज़ाहिर उसको जिंदा रहने के लिए उसको खाना पीना पहुँचा दिया जाए, उसके सर पे सामान फराम कर दिया जाए। हाँ। उसको खेमा, टेंट, तिरपाल जो भी देखे उसके लिए सामान फराम कर दिया। ये काम जारी है, लेकिन इसको भी बड़ी तादाद के अंदर अभी हमें ज़रूरत है, क्योंकि लोग रोडों पे खुले आसमान तले इस वक्त ठहरे हुए हैं। तो ये काम अभी जारी है। ये काम भी कोई 10-15 दिन का काम नहीं है। ये भी काम हमें लगता है कि ये कम से कम 3 माह तक ये काम चलेगा, लोगों को रिलीफ वाला। फिर जाहिर है कि 12 पानी ने कहीं ना कहीं उतर जाना है, चले जाना है, या उसके टाइम भी, तो फिर लोगों की आबादकारी का मामला होगा। इस वक्त रिलीफ के अंदर भी खुद अभी आबादकारी की मैं बाद में बात करता हूँ। रिलीफ में अब जो हम पकाया खाना लोगों को फराहम कर रहे हैं, किचन हमारे मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहा है, जहाँ लोग पका सकते हैं, खेमा बस्तियाँ मौजूद है, वहाँ पे हम खुश राशन फराहम कर रहे हैं, लोग खुद अपने आप पर। लेकिन एक और मसला जाहिर है इस वक्त होता है, वो होता है जब इस तरह के डिजास्टर आते हैं और जब चारों तरफ पानी पानी मौजूद हो, जाहिर है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। लाइव कॉलर भी साथ साथ आ रहे हैं, तो जमीला बानो साहिबा है मेरे साथ कराची से लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। 1000 रुपए देना चाहती हूँ। इसमें कितने देना चाहती हैं? 2000 रुपए। 2000 रुपए। थैंक यू सो मच जमीला साहिबा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। राशिद साहब, तो इस वक्त जब इस तरह की बीमारी वो आते हैं डिजास्टर, तो फिर अब वबाई अमराज और फूट पड़ते हैं और बीमारियां फैल जाती हैं। इस वक्त हमें जो जाहिर बात है कि लोग आ गए हैं, निकल गए, 12 अपने इलाकों से रोडों के ऊपर मौजूद है, कई कैंपों के अंदर मौजूद है, तो वहाँ पे मलेरिया, डायरिया, बिल्कुल ये बीमारियां भी हैं, बीमारियां मौजूद है। उसके लिए हमने मेडिकल कैंप का भी निकाह शुरू कर दिया। हमारी टीमें जा रही हैं, मेडिकल कैंप लगा रही हैं, लोगों को मायना कर रही हैं, और साथ साथ जो है उनको दवाएं मुफ्त फराहम कर रही हैं। अच्छा, केपी में बड़ा काम किया अल-खिदमत ने, तो मैं जरा उसके हवाले से भी पूछूंगी आपसे। हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम सलाम, हाफिज नदीम साहब, कहाँ से बात करें? मंडी यजमान से बात कर रहा हूँ। जी जी हाफिज साहब, 1000 रुपये मैंने करना था डोनेट। थैंक यू हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाफिज नदीम साहब लाइव कॉलर थे। तो मैं केपी के बारे से राशिद साहब पूछना चाह रही थी। सबसे पहले वहाँ पे पहुँचे आप लोग, अल-खिदमत की पूरी टीम, आप लोगों ने यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया, वहाँ आपने क्या सूरत हाल देखी और हुकूमती सतह पर आपने देखा काम होता हुआ? देखिए, केपी के में जो है ना, ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, इसके अंदर जब बारिशें होती हैं और पहाड़ से जब बारिश का रेला आता है तो बड़ा खतरनाक होता है। बिल्कुल। और वो अपने साथ सब कुछ भा ले आता है। हमने दीर के अंदर, सवात के अंदर, चारसदा के अंदर, नौशेरा के अंदर बहुत यानी कि तेज सैलाबी पानी के रेले वहाँ पे आए, और उन्होंने लोगों को जो है ना घर, मकानात, आपने वीडियो देखे होंगे, होटल और सब कुछ भेजा। तो अल-खिदमत ने वहाँ पे जाहिर अपने वसाइल, अच्छा अल-खिदमत को एक अल्लाह का शुक्र ये एडवांटेज हासिल है कि अल-खिदमत के वॉलंटियर वो वहाँ पर मौजूद रहे। अच्छा, हिबा हैं लाइव कॉलर कराची से। अस्सलाम वालेकुम हिबा। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना है कि जो हमने सामान डोनेट करना हो उसका क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि हम लोग का ऑलमोस्ट 200 पैकेजेस रेडी हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह हिबा, आप राब्ता करें हमारी, अभी आप हमारे साथ रहें, हमारी टीम आपका नंबर ले रही है और आप अल-खिदमत के सारे जो डिटेल्स हैं वो भी आ रही हैं, लेकिन हम आपसे खुद राब्ता कर लेंगे। अपना नंबर आप लिखवा दीजिए हमारी PCR की टीम को। हिबा साहबा कह रही हैं हमारे पास
200 जो है वो पैकेट्स मौजूद हैं। अच्छा, एक चीज़ है राशिद साहब, अभी इससे थोड़ी देर पहले आपके ज्वाइन करने से पहले एक और कॉलर थी, वो गुलबर्ग कराची से थी, उनका भी यही सवाल था। उन्होंने कहा कि सामान से भरा हुआ ट्रक है हमारे पास, उसमें माशाल्लाह सारा सामान है, तो उसको पहुंचाने के लिए क्या किया जा सकता है? हमने कराची के अंदर कोई 130 से ज़ायद कैंप लगाए हैं। अच्छा। उन कैंपों में सामान जमा होता है रोजाना की बुनियाद पे, और रोजाना फिर रात को वो हमारा जो मरकजी हेड ऑफिस में हमने अपना मरकजी रिलीफ कैंप बनाया है, वहाँ पे वो सामान आ जाता है। रात में वो सामान आता है, उसकी हम सॉर्टिंग करते हैं। अच्छा। सारे लोग मिक्स सामान भेजते हैं ट्रक के अंदर, कपड़े भी आते हैं, राशन भी आता है, खेमे भी होते हैं, दवाइयाँ भी होती हैं, बिस्किट भी होते हैं, पानी भी होता है। वो हमने यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बना दिए। सही है। पानी का सेक्शन अलग है, खुश राशन का अलग है, दवाओं का अलग तो है। ये बता रहे हैं राशिद साहब, अगर आप राब्ता करना चाहते हैं अलखिदमत से, जो भी सामान आपके पास जमा हुआ है, मुख्तलिफ 30 से ज़ायद कैंप्स हैं जो कि सिर्फ कराची में लगाए गए हैं, और आपके पास डिटेल्स भी हम दे रहे हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही जारी है। मजीद अगर डिटेल्स आपको चाहिए तो आप इन टेलीफोन लाइन पर आप कॉल्स कर सकते हैं। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।